अब बात करते हैं मोमेंटम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। मोमेंटम था, उसको न्यूटन ने खोजा था। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम होता है वो किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यानी कि मोमेंटम अगर किसी भी बॉडी को फॉर्म करना है तो फिर मास का और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास केजी में होना चाहिए और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ऐसे यूनिट। ठीक है, बताइए होगा। ये यहाँ पे ए लिख गया है, ये सॉरी यार यहाँ पे देखा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये वी है, टिक कर लेना। ठीक है, और जो मोमेंटम होता है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी कि फोर्स की तरह, इसमें भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में डायरेक्शन भी होगी। इसकी ऐसा यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि हम मोमेंटम को किलोग्राम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि दूसरा लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का। ये लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द लॉ स्टेट दैट, इसकी डेरिवेशन एकदम प्रॉपर, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आते ही आता है, ध्यान दे लेना। ठीक है, आएगा ही आएगा, लिख के ले जाओ। हाफ ईयरली में नहीं तो फाइनल में तो आ ही जाएगा। ठीक है, समझ लेना। The law states that the rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of force। यानी कि ये लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जो मोमेंटम का चेंज होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा फोर्स पे। यानी कि हम जितना फोर्स लगाएंगे उसी हिसाब पे तो डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितना चेंज होगा। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम कम चेंज होगा। तो इसके ऊपर प्रॉपर डेरिवेशन है, वो समझ लो। ठीक है, इसकी डेरिवेशन क्या है, यानी कि समझो पहले। अगर कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है, यानी कि सीधी रास्ते में मूव कर रही है। ठीक है, सीधे रास्ते में मूव कर रही है फिर इनिशियल वेलोसिटी यू, यानी कि उसकी जो शुरुआत की वेलोसिटी है, यानी कि जिससे वो चल रही है अभी, वो यू है। इट्स इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी वी। यानी तुरंत तभी उसी टाइम पर उसके एक्सेलेरेटर को घुमा दिया जाता है और उसकी वेलोसिटी यू से वी में चेंज हो जाती है। ठीक है, इन टाइम टी, यानी कि टाइम के दौरान पे उसके एक्सेलेरेटर को घुमा दिया जाता है और उसकी वेलोसिटी वी चेंज हो जाती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। यानी कि कुछ फोर्स भी लगा होगा, टायर्स ने धरती पर फोर्स लगाया होगा। ठीक है, तो उस फोर्स के दौरान, यानी कि फोर्स लगा होगा धरती पर थ्रू आउट द टाइम टी। अब बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आया होगा जो द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी P1 एंड P2। यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा, जो शुरुआत का मोमेंटम होगा, तो वो हो जाएगा एम यू। यानी कि मोमेंटम का बेसिक मीन क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है तो फिर मास का मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी से करना पड़ेगा, और फाइनल मोमेंटम पता करना है तो मास का मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे P1 जो कि इनिशियल मोमेंटम को डिनोट करता है उसको है mu से डिनोट किया गया है। जो P2 है वो mv यानी कि फाइनल मोमेंटम को डिनोट करता है। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv माइनस mu। हमारे सामने होगा। ठीक है, तो दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम ये डिनोट कर दिया गया है। तो यहाँ पे m और m दोनों में कॉमन है, तो m को कॉमन ले लिया, v माइनस u रह गया यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो ये था खाली चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लेकिन जो हमारा लॉ था वो क्या कहता है कि the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force। ठीक है, समझ में आया होगा। यानी कि ये तो था खाली चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात किया थी, यहाँ पे ये रेट वर्ड ही आ गया। यानी कि यहाँ पे भी रेट वर्ड दिख गया, तो वहाँ पे जहाँ पे भी तुम्हें अगर रेट वर्ड दिख गया तो वहाँ पे सिंपली डिवाइड किया जाता है टाइम कि किस टाइम में चेंज हुआ है ये। तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया था हमें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जो चेंज ऑफ मोमेंटम था उसको टाइम से डिवाइड कर तो सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हमारी लॉ ऑफ मोशन था वो क्या कहता है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहीं पे दिख रहा होगा तुम्हें, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है और टी से डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया m इंटू वी माइनस यू बाई टी। और तुम्हें पता होगा v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन। v माइनस यू बाई टी का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन। v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो जो f हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम ए के, और यहाँ पे जो f है वो के एम ए के इक्वल हो गया। प्रोपोर्शनल नहीं है, इक्वल है। यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन कब इक्वल में बदलता है, जब यहाँ पे कोई कंस्टेंट आ जाता है, यानी कि जो इस चीज को इक्वल कर देता है। अब यहाँ पे f इक्वल्स टू के एम ए हो गया। यहाँ पे k जो कंस्टेंट है
और जो के की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू एम ए, ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ यहीं पे इसी के साथ में। तो फोर्स का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है वो हमें पता ही है, वो क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम मास की यूनिट है और जो एक्सेलरेशन की होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा सेकंड लॉ होता है हम उसे डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, यानी कि एवरीडे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, जब हम बॉल को कैच करते हैं तो हम अपने हाथ को क्यों पीछे करते हैं, क्योंकि बॉल का जो टाइम है उसको अपने हाथों में बढ़ाने के लिए, और जो पीछे करते हैं ताकि मोमेंटम थोड़ा कम हो जाए, जिससे हमारे हाथ को हर्ट ना हो। तो यार ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बस तब तक के लिए पढ़ते रहना है और जिंदगी के मजे लेने हैं, ठीक है।